जय जय हृदयांगन साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक संस्थाएं एवं हृदयांगन पीठिका जिसमें मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम चंदाधिपति महाराज गणपति को प्रणाम करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणाधिपति महाराज को प्रणाम करती हूँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। सर्वप्रथम संस्था के प्रमुख संरक्षक तथा अध्यात्म गुरु सभी शास्त्रों के वेत्ता परम आदरणीय आचार्य जी को प्रणाम करती हूँ। संस्था के संस्थापक तथा राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय त्रिवेदी जी को प्रणाम करती हूँ। संस्था के प्रमुख संयोजक तथा राष्ट्रीय लेखा नियंत्रक डॉक्टर नीरज कांत सोती जी भैया जी को प्रणाम करती हूँ। संस्था के सभी पदाधिकारियों को, संरक्षक मंडल को प्रणाम करती हूँ। सभी सम्मानित सदस्यों को प्रणाम करती हूँ। और भैया टंडन भैया उपस्थित हो गए हैं जो कि नित्य ही हमारा वचन सुनने आते हैं, उनको भी प्रणाम करती हूँ। भैया दुष्यंत सिंहनादी जी बहुत ही अच्छे ओज के कर कवि हैं, उच्च वरिष्ठ साहित्यकार हैं। मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। प्रणाम भैया। और आज मैं एक श्री गणेश जी का एक स्तोत्र के पढ़ के इसके बाद आरंभ करती हूँ। कुछ अगर त्रुटि हो जाए संस्कृत में तो क्षमा चाहती हूँ, पढ़ने की प्रयास करती हूँ। प्रातः स्मरामि गणनाथ मनाथ बंधुं सिंदूरपूर परिशोभित गंडयुग्मम् उद्दंड विघ्न परिखंडन चंड दंड माखंडला खंडलादिसुरनायक वृंद वंद्यम प्रातर्नमामि चतुरानन वन्द्यमान् मिच्छानुकूलमखिलं च वरं ददानं तं तुन्दिलं दुरसनादिपयज्ञसूत्रं पुत्रं विलासचतुरं शिवयोः शिवाय भजाम्यभयदं खलु भक्तशोक दावानलं गणविभुं कुञ्जरास्यम् अज्ञानकानन विनाशन हव्यवाह मुत्साहवर्धनं महं सुतमीश्वरस्य। श्लोकत्रयमिदं पुण्यं सदा साम्राज्यदायकं प्रातरुत्थाय सततं यः पठेत् तप्यमान्। तो इसका अर्थ पढ़ देती हूँ, जो त्रुटि होगी उसके लिए क्षमा मांगते हुए। धन्यवाद भैया। जो इंद्र आदि देवेश्वरों के समूह वंदनीय हैं, अनाथों के बंधु हैं, जिनके युगल कपोल सिंदूर राशि से अनुरंजित हैं, जो उद्दंड प्रबल विघ्नों का खंडन करने के लिए प्रचंड दंड स्वरूप हैं, उन गणेश जी को मैं प्रातः काल स्मरण करता हूँ। जो ब्रह्मा से वंदनीय हैं, अपने सेवक को उसकी इच्छा के अनुकूल पूर्ण वरदान देने वाले हैं, तुंदिल हैं, सर्प ही उनका यज्ञोपवीत है। उन क्रीड़ा कुशल शिव पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी को मैं कल्याण प्राप्ति के लिए प्रातः काल नमस्कार करता हूँ। जो अपने जन को अभय प्रदान करने वाले हैं, भक्तों को शोक रूप वन के लिए दावानल वनाग्नि है, गणों के नायक है, जिनका मुख हाथी के समान और सुंदर है, और जो अज्ञान रूप वन को नष्ट करने जलाने के लिए अग्नि है, उन उत्साह बढ़ाने वाले शिवसुत गणेश जी को मैं प्रातः काल स्मरण करता हूँ, भजता हूँ। जो पुरुष प्रातः काल उठकर संयत चित्त से इन तीनों पवित्र श्लोकों का नित्य पाठ करता है, उसको यह स्तोत्र सर्वदा साम्राज्य के समान सुख देता है। गणराज को प्रणाम, गणेश भगवान को प्रणाम करते हुए और एक
छोटी सी कथा के बाद अपनी कोई रचना सुनाती हूँ। ईश्वर की चाहना। ईश्वर सिर्फ चाहना ही चाहते हैं, बाकी वो कुछ नहीं चाहते हैं। वो एक समर्पित भाव से जो उनको भजता है वो उसी को स्वीकार करते हैं। हम लोग तो खाना पूर्ति करते हैं, जल्दी जल्दी निपटाया करा। फिर भी एक गृहस्थ आश्रम में 2 मिनट भी कहते हैं निकाल के अगर सच्चे मन से भगवान के पास जाओ तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो ईश्वर की चाहना शब्द इसका है, वह शीर्षक लिखा हुआ है। एक नगर के राजा ने यह घोषणा करवा दी कि कल जब मेरे महल का मुख्य दरवाजा खोला जाएगा तब जिस व्यक्ति ने जिस वस्तु को हाथ लगा दिया वह वस्तु उसकी हो जाएगी। इस घोषणा को सुनकर सब लोग आपस में बातचीत करने लगे कि मैं अमुक वस्तु को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे मैं तो स्वर्ण को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग कहने लगे कि मैं कीमती जेवरात को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग घोड़ों के शौकीन थे तो उन्होंने कहा मैं घोड़ों को हाथ लगाऊंगा। कुछ लोग हाथियों को, राजा के हाथ तो क्या नहीं था, लगाने की बात कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि मैं दुधारू गऊओं के साथ को हाथ लगाऊंगा। कल्पना कीजिए कैसा अद्भुत दृश्य होगा, कैसी मारामारी मची होगी वह। उसी वक्त महल का मुख्य दरवाजा खुला और सब लोग अपनी अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगाने के लिए दौड़े। सबको इस बात की जल्दी थी कि पहले मैं अपनी मनपसंद वस्तु को हाथ लगा दूं ताकि वह वस्तु हमेशा के लिए मेरी हो जाए। और सबके मन में यह डर भी था कि कहीं मुझसे पहले कोई दूसरा मेरी मनपसंद वस्तु को हाथ ना लगा ले। राजा अपने सिंहासन पर बैठा सबको देख रहा था और अपने आसपास हो रही भागदौड़ को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसी समय उस भीड़ में एक छोटी सी लड़की आई और राजा की तरफ बढ़ने लगी। राजा उस लड़की को देखकर सोच में पड़ गया और फिर विचार करने लगा कि यह लड़की बहुत छोटी है, शायद यह मुझसे कुछ पूछने आ रही है। परंतु वह लड़की धीरे धीरे चलती हुई राजा के पास पहुंची और उसने अपने नन्हे हाथों से राजा को हाथ लगा दिया, राजा को छू लिया। राजा को हाथ लगाते ही राजा उस लड़की का हो गया और राजा की प्रत्येक वस्तु भी उस लड़की की हो गई। जिस प्रकार उन लोगों को राजा ने मौका दिया था और उन लोगों ने गलती की, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी हमें हर रोज मौका देता है और हम रोज गलती करते हैं। हम इस लौकिक संसार की वस्तुओं पर हाथ लगाते हैं, ईश्वर की तरफ ध्यान नहीं देते। तो हम ईश्वर को पाने की बजाय ईश्वर की बनाई हुई संसारी वस्तुओं की ही कामना करते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं। पर हम कभी इस बात पर विचार नहीं करते कि यदि ईश्वर हमारे हो गए तो उनकी बनाई हुई प्रत्येक वस्तु भी हमारी हो जाएगी। ईश्वर को चाहना और ईश्वर से चाहना दोनों में बहुत अंतर है। तो जय श्री राधे राधे। ये प्रवचन छोटा सा था तो मैंने आप लोगों को प्रस्तुत किया। संस्थापक महोदय को प्रणाम करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं अब एक आध आज चौपाई सुनाती हूँ। आज माँ का दिन है तो 2-4 चौपाई निवेदित करती हूँ। सुखदायक है माँ तू हमारी, आई करके सिंह सवारी। बुधवार है, माता का दिन है। सुखदायक है माँ तू हमारी, आई करके सिंह सवारी। आसन सुंदर सुभग सजाया, आओ भवन विराजो माया। माता को माया भी कहते हैं बहुत लोग। आसन सुंदर सुभग सजाया, आओ भवन विराजो माया। मन भावन है रूप तुम्हारा, मन भावन है रूप तुम्हारा, हर संकट से आन उबारा। मन भावन है रूप तुम्हारा, हर संकट से आन उबारा। जय जय है माता कल्याणी, जय जय है माता कल्याणी। मधुरिम सुखद तुम्हारी वाणी, मधुरिम सुखद तुम्हारी वाणी। रूप मनोहर मन को भाता, रूप मनोहर
मन को भाता, कृपा करो संतन सुखदाता। रूप मनोहर मन को भाता, कृपा करो संतन सुखदाता। और शरणागति हूँ मात तुम्हारी, शरणागति हूँ मात तुम्हारी, दूर करो अब संकट भारी। शरणागति हूँ मात तुम्हारी, दूर करो अब संकट भारी। और कुछ चौपाई और सुनाती हूँ। ये दूसरा विषय पे है। जय श्री कृष्ण। वर्षा बहन, डॉक्टर वर्षा खन्ना का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। बहुत सुंदर वाचन करती हैं। आज विलम्ब से हो गई है, मैं तो सोच रही थी 2-4 मिनट और बोलने पर उन्होंने तुरंत एकदम से समय देख के और मेरे समय की वजह से उन्होंने वाचन विराम कर दिया। तो थोड़ा 2-4 मिनट ऊपर हो जाए कोई बात नहीं, तो पढ़ती हूँ विधा चौपाई में ही। पाप पुण्य जगती का घेरा, हरि चरणों का बन जा चेहरा। पाप पुण्य जगती का चैन घेरा, और हरि चरणों का बन जा चेहरा। हरि भव से पार लगाते, सबसे वही निभाते नाते। हरि भव से पार लगाते, सबसे वही निभाते नाते। भैया जी का अभिनंदन करती हूँ। प्रणाम भैया, बहुत बहुत। हरि सुमिरन जो करते प्राणी, हरि सुमिरन जो करते प्राणी, शुद्ध सरल हो जाती वाणी। हरि सुमिरन जो करते प्राणी, शुद्ध सरल हो जाती वाणी। हरि हर एक करो नित सुमिरन। हरि हर, कल भैया ने बात करी थी, हरि और हर, शिव जी और भगवान विष्णु एक ही स्वरूप है, दोनों एक दूसरे की पूजा करते हैं। तो कहती हूँ हरि हर एक करो नित सुमिरन, हरि हर एक करो नित सुमिरन, और चले निरंतर अंतस चिंतन। हरि हर एक करो नित चिंत सुमिरन, और चले निरंतर अंतस चिंतन। सच्चे मन से जो भी ध्याए, सच्चे मन से जो भी ध्याए, हो जाती सब दूर बलाएं। सच्चे मन से जो भी ध्याए, हो जाती सब दूर बलाएं, हो जाती सब दूर बलाएं। सबसे उत्तम मानस पूजा, हम लोग करते हैं मूर्ति पूजा, अगर मानस पूजा कहते हैं, सबसे उत्तम मानते हैं, तो सबसे उत्तम मानस पूजा, हरि को सुमिर काम कर दूजा। सबसे उत्तम मानस पूजा, हरि को सुमिर काम कर दूजा। तो आज का ये और लिखती हूँ, एक आध जो आज मुक्तक लिखे हैं उनको पढ़ती हूँ। एकदम त्वरित सुबह ही लिखे हैं, तो भैया मुक्तक लिखते हैं, कई बार मैं उन्हीं को आधार लेके मैं लिखती हूँ, तो पढ़ती हूँ। भैया का मुक्तक था, ईश्वर रचित विधान है, रहे संग रघुनाथ। बिना परमिशन के भैया पढ़ रही हूँ। ईश्वर रचित विधान है, रहे संग रघुनाथ, और सुमिरन के चलते हुए करे कर्म यदि हाथ। सुमिरन के चलते हुए करे कर्म यदि हाथ, और माना कुछ प्रारब्ध को देने लगते दोष। माना कुछ प्रारब्ध को देने लगते दोष, बिना कर्म देता नहीं कभी भाग्य भी साथ। ये भैया का मुक्तक था। बिना कर्म देता नहीं कभी भाग्य भी साथ। तो मैं कहती हूँ कण कण में वो है बसा, रखता सबका ध्यान। कण कण में वो है बसा, रखता
सबका ध्यान, इसीलिए हम पूजते कहे उसको भगवान, इसीलिए हम पूजते कहे उसको भगवान। और उसकी माया का नहीं कोई पारावार, उसकी माया का नहीं कोई पारावार। दया दृष्टि उसकी जगर, दया दृष्टि उसकी अगर चढ़े नित्य सोपान, दया दृष्टि उसकी रहे चढ़े नवल सोपान। नित्य ही नए सोपान चढ़े भगवान की अगर दया कृपा होगी। और रच देता प्रारब्ध जो, रच देता प्रारब्ध जो उसका अटल विधान। अगर भगवान एक कुछ तो अपने हाथ में रखे हुए, नहीं तो मनुष्य और भी पता नहीं क्या कर दे। तो कहते हैं रच देता प्रारब्ध जो उसका अटल विधान। राजा हो या रंक फिर सब है एक समान, रच देता प्रारब्ध जो उसका अटल विधान। और राजा हो या रंक फिर सब है एक समान। यही अनोखा शस्त्र है कर दे त्वरित प्रहार, यही अनोखा शस्त्र है कर दे त्वरित प्रहार। और कभी नहीं आवाज हो, कभी नहीं आवाज हो, कसता रहे कमान। पता नहीं लगता कहाँ से प्रहार कर देता है, और हम वही भाग्य को दोष देते रहते हैं। तो कभी नहीं, कहते उसकी लाठी में आवाज नहीं होती, आवाज नहीं होती तो कभी नहीं आवाज हो, कसता रहे कमान। और एक और पढ़ती हूँ कि मणिका की हर गांठ पर जपिए प्रभु का नाम, मणिका की हर गांठ पर जपिए प्रभु का नाम। यही अमोलक मंत्र है करे भक्ति निष्काम, यही अमोलक मंत्र है करे भक्ति निष्काम। और राम नाम के योग से कटते कष्ट अपार, राम नाम शुभ योग से कटते कष्ट अपार। और कर देते उद्धार प्रभु पहुँचाते निज धाम, कर देते उद्धार प्रभु पहुँचाते निज धाम। तो ये मेरे मुक्तक थे कि भगवान का सुमिरन करके जो काम करते तो निवेदित, भगवान को निवेदित करके हम कुछ भी, चाहे हम कोई भी कार्य करें, ईश्वर को याद करके कुछ हम भोजन भी करें तो उनको निवेदित करके पहले करें, तो वही हमारे जीवन के लिए जो है कारगर होगा, हम आवश्यक होगा, हमारे लाभप्रद होगा, स्वास्थ्यप्रद होगा। जय सीताराम। और आजकल तो राम जी की महिमा चल रही है। कल ध्वजारोहण हुआ राम जी का, कल विवाह था राम जी का। तो कोई दिखरी रामक तक नहीं तो सुना देती, कोई बात नहीं। कन्हैया कन्हैया के हैं, कोई बात नहीं, कन्हैया का सुना देते हैं कि हृदय बसी श्री राधिका श्वास श्वास घनश्याम, हृदय बसी श्री राधिका श्वास श्वास घनश्याम। और श्वासों की माला चले अंतस में अविराम, श्वासों की माला चले अंतस ही अविराम। कृष्ण स्वयं बन सारथी देते गीता ज्ञान, कृष्ण स्वयं बन, हाँ राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो कृष्ण स्वयं बन सारथी देते गीता ज्ञान। और जब संचालक कृष्ण है इस जग से क्या काम,
इस जग से क्या काम, कृष्ण सच्चिदानंद हैं, मद मत्सर से दूर करता जो अभिमान है, उसका मद करते चूर, उसका मद हो चूर। अशरणागति है आपकी, कर लीजिए स्वीकार। शरणा समर्पित भाव से अगर हम जाते हैं तो भगवान स्वीकार करते हैं। तो शरणागति है आपकी, कर लीजिए स्वीकार। अब भक्ति दान प्रभु दीजिए, कभी न हो मजबूर। भक्ति दान प्रभु दीजिए, कभी न हो मजबूर। यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाय। और शीश कटाए भुई धरे, तब घर भीतर जाए। कबीरदास जी का दोहा इसी में संदर्भित मुझे याद आ गया कि प्रेम जो है समर्पण मांगता है, भक्ति जो है समर्पण मांगती है। शीश कटाए भुई धरे, तब घर भीतर जाए। तब घर के भीतर जाओ। कब आपने देखा होगा पुराने मंदिरों के जो दरवाजे होते हैं, प्रवेश द्वार होते हैं, वो छोटे होते हैं। बहुत बार हमने तो बहुत जगह देखे हैं जहाँ झुक के हमें उसके अंदर जाना होता है। तो जो झुकने का मतलब क्या है? समर्पण। उस श्रद्धा, उस भाव से अगर जाएंगे तो प्रभु अवश्य स्वीकार करेंगे। और विनम्रता तो किसी को भी जीत सकती है। विनम्रता ही हम जो है एक बहुत सुंदर सोपान है या शस्त्र है जिससे हम किसी भी को भी जीत सकते हैं। बड़े बड़े हिंसक पशु भी आपके उसमें आ जाते हैं, कब वश में हो जाते हैं अगर हम उन्हें प्रेम से उनके साथ। तो प्रेम तो बहुत बड़ी चीज है। तो इसी के साथ मैं आज का वचन यही विराम देती हूँ और आप दोनों को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। भैया सब आप लोगों की वजह से कुछ सीखा है, उसी को निवेदित कर देती हूँ। आके हमें मना करते हैं सब लोग, अपने को क्यों कम आंकती हो। जिस दिन मैं ज़्यादा आंक लूँगी उस दिन सीखना बंद हो जाएगा, मुझे पता है। तो कल हमारे यहाँ कोई आए थे तो वो बात कर रहे थे कि ये कम कर दो। हमने हाथ जोड़ दिए। कह रहे अरे माता जी आप हाथ क्यों जोड़ रही हैं, आप हमसे बड़ी हैं। हमने कहा हम सर्विस इंडस्ट्री में है, सेवा की का व्यवसाय है हमारा। तो हम विनम्र नहीं रहेंगे तो हमारे घर कौन आएगा, कौन बात करेगा। हम तो प्रभु का रूप देखते हैं, जो भी आगंतुक है ईश्वर का रूप आ रहा है और उसको संतुष्ट करना ही हमारा कर्तव्य है। कई बार हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं तो यही सिखाते हैं, कोई नाराज हो जाए तो एक गुलदस्ता पहुंचा दीजिए, कुछ एक ड्रिंक पहुंचा दीजिए, उनको मना लीजिए। तो कहीं भी हम अगर साथ में रहते हैं तो उनको आपस में सामंजस्य बिठाने के लिए अगर झुकना ही पड़े तो कोई बुराई नहीं है। तो इसी के साथ मैं आज का वचन यही विराम देती हूँ और भगवान छंदाधिपति महाराज गणेश जी को प्रणाम करती हूँ, माँ को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। बुधवार है। ओम करोतु शान शुभ हेतुरेश्वरी, शुभानि भद्राणि भ्यन्तुश्चापदाम्। ये मंत्र मैंने बुधवार को 13 वर्ष तक व्रत किया और इसको जपती थी एक माला। तो मुझे ये मंत्र जो है बहुत मुश्किलों के दिन में इसने हमें सहायता दी। कुछ ना हो तो मानसिक शांति होती है। आप पूजा किसी देवालय में, शिवालय में कहीं भी बैठते हैं अगर, तो कहीं ना कहीं से हमें पॉजिटिविटी मिलती है, सकारात्मकता मिलती है और जीवन जीने के लिए कुछ ऊर्जा जो है ईश्वर से प्राप्त होती है। नहीं तो एक से एक बड़े बड़े डॉक्टर ज्ञानी लोग भी मंदिर जाते हैं। हमारे जब ऑपरेशन था तो कहते हैं वो मंदिर से ध्यान लगा के सीधे पेशेंट के पास जाते हैं, बीच में नहीं कि उस ऊर्जा को कहीं इधर उधर विकिरण ना हो जाए उसका। तो भगवान की तो माया है, सब उनके शरणागत है। ईश्वर जैसे चलाएंगे, जैसे दिखा रहे हैं मार्ग, उस तरह चलना है। इसी के साथ वाणी को विराम देती हूँ। जय जय हृदयांगन, जय प्रणाम।